अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन में और मर्द हज़रात में भी, लेकिन बिलख़ुसूस ख़वातीन में जो मर्द सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो घुटनों की तकलीफ़ है। आज की नौजवान नस्ल जिस मर्ज़ में सबसे ज़्यादा मुब्तला हो रही है वो कमर दर्द और गर्दन का दर्द है, और उसकी बेसिक वजह जो है लैपटॉप का कसरत के साथ इस्तेमाल और मोबाइल का कसरत के साथ इस्तेमाल है। हमारे बैठने के पोस्चर जो हैं वो सही नहीं है, जिसके नतीजे में हमारी कमर के, हमारी गर्दन के मसल जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और हम जो है कमर दर्द और गर्दन के दर्द का शिकार हो जाते हैं। घुटनों का मर्ज़ जो है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आम है। आप अपनी फैमिली में, अपने माशरे में नज़र दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा 100 में से ऑलमोस्ट 85% ख़वातीन जो हैं वो घुटनों की तकलीफ़ का शिकार हैं। नो डाउट एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बहुत सारे अमराज ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में जो अब शामिल हो गए हैं, वो हमारे अपने कमाए हुए हैं। हमारी तनआसानी, हमारी सुस्ती, हमारा ढीलापन उनको एक्वायर कर लेता है। जैसे कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी गर्दन को यूं झुका के रखते हैं। अब ज़ाहिर है जब आपकी गर्दन का ये पोस्चर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास के ऊपर आएगा। जब आप ढीले ढाले अंदाज में यूं झुक के बैठते हैं तो सारा वज़न जो है वो आपके कमर के मसल्स के ऊपर, आपके वर्टिब्रास के ऊपर आ जाता है। कुदरत ने आपकी वर्टिब्रा को इस तरह रखा है, ये मोहरे के ऊपर मोहरा है। जब आप बैठते हैं तो आप उसको यूं झुका लेते हैं। तो लिहाजा ये वो तकलीफ़ है जो हमने खुद एक्वायर की है। अब मैं आती हूँ घुटनों के मर्ज़ की तरफ, जो उम्र बढ़ने के साथ भी आते हैं, कुछ हमारी तनआसानी की वजह से आते हैं, हमारे सीधे खड़े ना होने की वजह से आते हैं। वो अफ़राद जो आज इस उम्र में, जिस उम्र में भी वो हैं, अगर घुटनों की तकलीफ़ में मुब्तला नहीं है तो अगर उनका खड़े होने का पोस्चर, उनके बैठने का पोस्चर, चलने का पोस्चर सही नहीं है तो आने वाले वक्त में वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा आज मैं आपको बिल्कुल एक सादा सा तरीका बताने जा रही हूँ कि किस तरह आपने इन तकलीफ़ से बचना है, इन तकलीफ़ में कमी करनी है। बचना इसलिए मैंने कहा कि वो जो भी इनका शिकार नहीं हुए, और कमी इसलिए कि वो जो इन अमराज का शिकार हो चुके हैं। लाशऊरी तौर पर हम रोज़मर्रा के बहुत सारे काम अंजाम देते हैं जिसमें हमें अपने ज़हन को फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। हम रूटीन में उठते हैं और रूटीन के काम बग़ैर सोचे समझे अदा करते हैं और उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लाशऊरी तौर पर अदा होने वाला वो अमल है जो बेशुमार ख़राबियाँ पैदा करने का बाइस बन रहा है। तो आपने एक शऊरी कोशिश करनी है, अपने ज़हन को फोकस करना है और खड़े होने का वो अंदाज़ अपनाना है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके घुटनों की तकलीफ़ को कम करेगा, आपकी कमर की दर्द को दूर करेगा और आपकी गर्दन की ख़राबियों को दूर करेगा। आप खुद से मुशाहिदा कर लीजिए, खुद से ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि जब आप खड़े होते हैं तो क्या आपका वज़न बराबर आपके पैरों के ऊपर होता है, यानी आपके पंजों के ऊपर भी होता है और आपकी एड़ी के ऊपर भी होता है? ऐसा नहीं होता है। हम जब खड़े होते हैं तो लाशऊरी तौर पर हमारा वज़न जो है ज़्यादा पैर के अगले हिस्से के ऊपर होता है और हमारी एड़ियाँ जो हैं हमारी बॉडी का उतना वेट नहीं उठा रही होती जितना अगला पंजा उठा रहा होता है। तो शऊरी कोशिश आपने क्या करनी है कि आपने सीधे खड़े होना है, पैरों को बेशक जोड़ लीजिए या उनके दरमियान थोड़ा सा वक्फा कर लीजिए। अब खड़े इस अंदाज में होना है कि तन कर खड़े होना है, घुटनों में खम नहीं होना, गर्दन आपकी उठी हुई होनी चाहिए और आपने शऊरी तौर पर अपने पैरों के ऊपर अपना वज़न इस तरह डालना है कि आपको महसूस हो कि आपकी एड़ियाँ जो हैं वज़न उठा रही हैं और ज़मीन के ऊपर एड़ियाँ रखने से आपको अपना वज़न महसूस हो। 2 से 3 मिनट इसी हालत में खड़े रहिए और उसके बाद 2 से 3 मिनट शऊरी कोशिश कीजिए इस अंदाज में चलने की कि आपको महसूस हो कि आपकी एड़ियाँ जो हैं ज़मीन के ऊपर वज़न डाल रही हैं और आपका वज़न जो है बराबर अगले पंजे के ऊपर और एड़ियों के ऊपर है। ये जो हम
अगले पंजों के ऊपर वज़न ज़्यादा डालते हैं और एड़ियों के ऊपर कम डालते हैं, इसकी वजह से हमारे घुटने कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे घुटनों का दर्द जो है वो हमारे सामने आना शुरू होता है, हम घुटनों की मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और हमारे लिए चलना फिरना दूभर हो जाता है। तो जब आप सिर्फ इस अंदाज में खड़े होंगे कि आपका वज़न बराबर, और ये आपने महसूस करना है, जब आपने खड़े होना है तो अपने एड़ियों के ऊपर अपना वज़न डालना है और महसूस करना है कि आपकी एड़ियों के ऊपर वज़न है और एड़ियों के नीचे से ज़मीन आपको बाकायदा महसूस हो रही है। जब आप शौरी कोशिश करेंगे और इस कोशिश को रिपीटेडली अदा करेंगे, अब देखिए इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाइए। 3 मिनट बेशक आप शौरी कोशिश करके इस अंदाज में खड़े हों और 2 मिनट आप चल लीजिए इसी अंदाज में, और जब तसलसल के साथ ये अमल करेंगे तो आपके घुटने सीधे होना शुरू हो जाएंगे। घुटनों का खम जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उनके मसल, उनके लिगामेंट्स, उनके जो बंधन हैं वो मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे और आपकी दर्द में नुमायां तौर पर अफाका होना शुरू हो जाएगा। जब आप इस अंदाज में खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोहरे जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, उस हालत में आ जाएंगे जिसमें कुदरत ने उनको रखा है। लिहाजा गर्दन की तकलीफ़, लिहाजा कमर की तकलीफ़ और घुटनों का दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, जब अपना पोस्चर जो है सही करेंगे तो उनको ये जो दर्द रहती है, थकन रहती है, थकावट का एहसास होता है, या जब आप सुबह उठते हैं और आपको बाद का थकावट का एहसास होता है, हालांकि सारी रात आपने बिस्तर पर लेट के गुजारी है, तो आप जब इस अंदाज में सीधे खड़े होंगे कि आपका वज़न आपके पैर के अगले और पिछले हिस्से में बराबर पड़ रहा है, आपकी थकावट भी दूर होगी और आप सेहत और मजबूती भी इख्तियार करेंगे। आजमाइश शर्त है, इसको आजमा कर देखिए। जब भी चलें, जब भी खड़े हों, अपने ज़हन को हाजिर करें और अपने आप से कहें कि नहीं, मैंने बिल्कुल तन कर खड़ा होना है, मैंने अपना वज़न बराबर अपने पैरों के ऊपर डालना है, और आहिस्ता आहिस्ता यकीन जानिए आपकी ये शौरी कोशिश जो है लाशौरी कोशिश में बदल जाएगी। फिर जब आप चला करेंगे, जब आप खड़े हुआ करेंगे तो आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप लाशौरी तौर पर उसी अंदाज में खड़े होंगे जिसको आप इब्तदान शौरी तौर पर लेकर आए हैं। आजमाइश शर्त है, आजमा लीजिए, खुद पर भी आजमाइए, अपने मरीज़ों को भी बताइए, अपने अजीज़ और अपने रिश्तेदारों को भी बताइए ताकि वो भी सेहत हासिल कर सकें। शुक्रिया।